जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। कैबिनेट बैठक में लिया गया है फैसला। केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है। जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में की गई जाति जनगणना की कवायद अवैज्ञानिक है। एनडीए शासित बिहार सहित कई राज्य पहले ही जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती रही है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टाल दी गई थी। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होता है। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रहे थे ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल संख्या का पता चल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातिगत जनगणना किसी एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होगी। इससे समाज आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत भी होगा। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की सुसंगति, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने मैचखाना पूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। कांग्रेस और उससे ईडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची में क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण शुरू किया था, जबकि राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज के अंदर भ्रांति भी फैलाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, हमें जाति जनगणना के लिए एक मंच तैयार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और सभी समाज के लोगों को समान रूप से उनके रोजगार या अन्य कार्यों के लिए अवसर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। वैसे जनगणना को अगर देखा जाए तो 1872 के अंदर पहली जनगणना हुई थी और आखिरी 2011 में हुई थी। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 के अंदर भारत के अंदर की गई थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई। आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 74.0% भारत के अंदर आंकी गई थी। वैसे आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए और ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में भारत के अंदर मदद मिल सके। लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है और ख़ास रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह बयान सामने आया है कि बिहार के अंदर चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा अब जातिगत जनगणना कराने का फैसला जो लिया गया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच के तहत यह फैसला किया है। जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी स्वयं ही जाति गणना करवाने के लिए मांग करती आ रही है। अब उनकी मांग बीजेपी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।